अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज़ अतिशाम अली। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड ज़्यादातर इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस पर हम एक वीडियो सीरीज़ बनाने जा रहे हैं। आप इस वीडियो सीरीज़ से फ़ायदा उठाएं, अपने दोस्तों को भी इस कोर्स में इन करें, उनका भी फ़ायदा हो। आजकल जो मार्केट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं उन पर हमने पूरा एक नोट्स बनाए हैं। उन नोट्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, क्यूरी बाय क्यूरी स्टडी करेंगे। कौन सी क्यूरीज़ का ज़्यादातर पूछा जाता है या कौन सी क्यूरीज़ ज़्यादातर वाइट पेज पर या लैपटॉप देकर उस पर लिखवाई जाती हैं। चलें जी, मूव करते हैं हमारे आज के इस पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूछा जाता है जी, हाउ टू सेलेक्ट अ यूनिक रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल यूजिंग अ एसक्यूएल क्यूरी। आपने किसी टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए हुए हैं, उन रिकॉर्ड्स में से आपने कौन से रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है या एक्सट्रैक्ट करने हैं जो रिजल्ट सेट में शो हों। यूनिक रिकॉर्ड्स मतलब डुप्लीकेशन को आपने रिमूव कर देना है, डिस्टिंक्ट या यूनिक रिकॉर्ड्स को आपने डिस्प्ले करवाना है। उसके लिए हम एक टेबल क्रिएट कर लेंगे, उसमें कुछ रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करेंगे और उस पर फिर हम ये वाली क्यूरी को अप्लाई करेंगे। हम पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं जी। मेथड वन है कि आप ये काम ग्रुप बाय क्लॉज को भी यूज़ करते हुए, ग्रुप बाय फंक्शन को भी यूज़ करते हुए कर सकते हैं। ग्रुप बाय फंक्शन किस तरह डुप्लीकेशन को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, इसकी हम ज़रा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ग्रुप बाय क्लॉज इज़ यूज्ड विद सेलेक्ट स्टेटमेंट टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंड ग्रुप द रिजल्ट्स ऑन वन एंड मोर कॉलम्स। ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स का डाटा लेता है और एक या ज़्यादा कॉलम्स की बेस पर उन्हें क्या कर देता है, ग्रुप कर देता है। The group by clause returns one row per group. The applying group by function on all source columns unique records can be queried from the table. अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं क्यूरी के साथ। क्यूरी पर कैसे ग्रुप बाय काम करेगा जी। हमने कहा कि इन तीन कॉलम्स की बेस पर हमें क्या चाहिए, यूनिक रिकॉर्ड्स चाहिए। तो हमने क्यूरी की सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, नेम सैलरी फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय, ग्रुप बाय एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी। इन तीनों की बेस पर क्या कर दो जी, डाटा को ग्रुप कर दो। अगर इन तीनों में कोई एक भी वैल्यू चेंज होगी तो वो मल्टी रोज में डाटा को तोड़ देगा। अगर दोनों रोज या तीन या चार रोज में एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी क्या होगी, सेम होगी, तो वो उन्हें ग्रुप करके उस सारी की सिर्फ एक रो दिखाएगा। जिस तरह की अगर आप ये रिजल्ट देखें तो इसमें देखिए एम्प्लॉय आईडी 100, जेनिफर, सैलरी क्या है जी 1400, उसके बाद 101, 102, 103। लेकिन जबकि हमने जो डाटा इंसर्ट किया था उसमें ये देखें क्या है, डुप्लीकेशन है। ये दो रोज़ क्या हैं, रिपीट कर रही हैं, ये भी रिपीट कर रही हैं थ्री टाइम, और ये भी 2 टाइम, और ये क्या है, एक ही दफ़ा है। तो उसने इन तीनों की बेस पर क्या कर दिया, डाटा को ग्रुप कर दिया। उसके बाद बहुत ही एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, एनालिटिकल फंक्शंस या विंडोज़ फंक्शंस के बारे में पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती कि भाईजान इसका क्या यूज़ था, हमने तो कभी विंडो फंक्शन या एनालिटिकल फंक्शन का यूज़ ही नहीं किया, हमने तो सब क्यूरीज या इनर क्यूरीज से ही काम चलाया है। तो भाईजान काम को करने के दो तरीके होते हैं, एक हार्ड वर्क, एक स्मार्ट वर्क। हम आपको सिखाने वाले हैं थोड़ा सा स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क के लिए विंडो फंक्शंस का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रो नंबर भी विंडो फंक्शंस में से एक बहुत ही अच्छा विंडो फंक्शन है। इसे एनालिटिकल फंक्शन भी बोलते हैं। एज यूज्ड टू प्रोवाइड कंसेक्टिव नंबरिंग ऑफ रोज इन द रिजल्ट बाय ऑर्डर क्लॉज, बाय ऑर्डर। ये ऑर्डर में क्या देता है, नंबरिंग देता है, जैसे 1 2 3 4 5। ये कंसेक्टिव नंबरिंग देता है रो नंबर एनालिटिकल फंक्शन। ठीक है, मतलब इंडेक्सिंग दे देता है या नंबरिंग दे देता है बेस्ड ऑन पार्टीशन क्लॉज। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर ईच पार्टीशन स्पेसिफाइड इन ओवर क्लॉज। ओवर क्लॉज में हम क्या यूज़ करते हैं, पार्टीशन। पार्टीशन में जितने भी हम फील्ड नेम्स देते हैं उनकी बेस पर वो क्या कर देता है, रो नंबरिंग असाइन कर देता है एक ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। इट विल असाइन द वैल्यू 1 फॉर द फर्स्ट रो एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ द सब्सिक्वेंट रोज। Using row number analytical function, assign row numbers to each unique set of records. क्यूरीज की क्या है जी, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी। यहाँ तक तो सेम जो काम हमने पहले किया है। उसके बाद ये इसमें हमने एनालिटिकल फंक्शन यूज़ किया है यहाँ तक। इसको आप देखें, सबसे पहले आप कीवर्ड यूज़ करेंगे, फंक्शन नेम यूज़ करेंगे, रो नंबर, पैरेंथेसिस, उसके बाद कीवर्ड है इसके साथ ओवर, ओवर के बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट, उसके बाद आप यूज़ कर रहे हैं पार्टीशन बाय। इसकी बेस पर वो डाटा को क्या करता है, तोड़ता है और उन्हें क्या असाइन कर देता है, एक रो नंबर असाइन कर देता है। हमने कहा एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी। ऑर्डर बाय कर दो किसकी बेस पर, एम्प्लॉय आईडी की बेस पर, मतलब ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी, और इसकी बेस पर डाटा को क्या कर दो, पार्टीशन कर दो। फ्रॉम
एम्प्लॉयज़ जैसे ही यहाँ तक हम क्यूरी करेंगे तो वो हमें डाटा शो करवाएगा कुछ इस तरह। ये देखें जी 101 101 टू टाइम था, उसने पहले को कहा 1, दूसरे को कहा 2, मतलब डुप्लीकेशन थी रिकॉर्ड में। उसने कहा जी 2 दफ़ा ये वाली जो पूरी रो है ये रिपीट हो रही है। उसने क्या साइन कर दिया, रो नंबर साइन कर दिया। उसके बाद 101 के देखें कितने रिकॉर्ड हैं जी, 3 रिकॉर्ड हैं। इन तीनों को उसने 1 2 3 ये रो नंबर साइन कर दिए। ऐसे ही 102 2 टाइम है, 1 2 103 1 टाइम है, तो उसे क्या रो नंबर साइन कर दिया 1। Once row numbers are assigned by querying the rows with row number 1, it will give the unique record from the table। अब इसकी क्यूरी में देखिए कि हम यूनिक रिकॉर्ड्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इनर क्यूरी है। ये क्या है जी, इनर क्यूरी है, जिसके अंदर आप क्या दे रहे हैं, रो नंबर दे रहे हैं डुप्लीकेट्स को। सेलेक्ट, यहाँ तक तो वही काम है जो हमने ऊपर किया। इसके ऊपर हमने एक आउटर क्यूरी लगाई, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी नेम सैलरी फ्रॉम ये इनर क्यूरी, फ्रॉम दिस इनर क्यूरी वेयर रो नंबर क्या होना चाहिए जी, 1 होना चाहिए। जितनी भी डुप्लीकेशंस आ रही हैं उन सब का क्या इंडेक्स उठा लो, 1 उठा लो। तो इन दिस वे यू कैन ओवरकम डुप्लीकेशन इन योर रिक्वायर्ड डाटा सेट। तो ये देखें आपके सामने जो डाटा सेट आएगा उसमें डुप्लीकेशन नहीं होगी। इन 2 तरीक़ों से आप क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेशन को ख़त्म कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने SSMS की तरफ। वहाँ जाके हम इन क्यूरीज़ को 1 बाय 1 यूज़ करेंगे और आपको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। इस क्यूरी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, वक्त बचाते हैं, क्योंकि वक्त की बड़ी किल्लत है। हर किसी का जो वक्त है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चल रहा है। बल्कि हम डायरेक्ट ही यहाँ से जाते हैं अपने एडमिन स्कीमा में जाके हम कर देते हैं कंट्रोल N। यहाँ पर जाके क्यूरी को करें जी आप सिंपल पेस्ट। इसको हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से क्यूरी को लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि हम तो आपके वेल विशर हैं। हम ये चाहते हैं कि आप अच्छे से SQL को सीखें और किसी अच्छी जगह पर जाके जॉब करें, आप भी इंजॉय करें और हमें भी दुआएं दें। ठीक है जी, तो ये देखें हमने एक छोटा सी एक क्यूरी लिखी, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। किस स्कीमा में जाके क्रिएट होगा, एडमिन में, जहाँ पर एम्प्लॉय आईडी की क्या हो जी, डाटा टाइप नंबर, और नेम की क्या हो varchar, सैलरी की क्या हो नंबर। इसको हम सिंपली क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। कॉलम पैरामीटर और वेरिएबल कैन नॉट फाइंड डाटा टाइप नंबर, हम इसे सिंपली कर देते हैं इंटीजर, इंट, इसे कर दें जी varchar 2, इससे भी कर देते हैं इंट। क्योंकि ओरेकल सीक्वल में और टी सीक्वल में माइनर सा डिफरेंस होता है इनके सिंटैक्स में, तो इसलिए जो है ये कहीं कहीं इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इन्हें सेट करते रहेंगे साथ के साथ। ये लें जी आपका टेबल क्रिएट हो चुका है एम्प्लॉय के नाम से। अब हम इसमें डाटा कुछ इंसर्ट कर लेंगे। दोबारा चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। ये वाली जो सारी क्यूरीज़ हैं इनको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C। यहाँ पर आके हम सिंपली क्या करेंगे जी, पेस्ट कर देंगे। तो ये देखें आपकी सारी क्यूरीज़ यहाँ पर पेस्ट हो चुकी हैं। इनको दोबारा से हम थोड़ा ऑर्डर कर लेते हैं, ऑर्डरिंग दे देते हैं, मतलब एक रो पे एक क्यूरी, ताकि समझने में देखने में क्या हो, आसानी हो। क्यों आसानी हो, क्योंकि हम आपके वेल विशर हैं। चलें जी, इस क्यूरी को हम एग्जीक्यूट करते हैं। क्या ये एग्जीक्यूट होती है, गुड। अब इन सबको इकट्ठे ही एग्जीक्यूट कर देते हैं, सिंपल। ये देखिए जी डाटा इंसर्ट हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम इस पे जाके सेलेक्ट ऑल की क्यूरी करेंगे और देखेंगे क्या इसमें डाटा आया भी है, कहीं हमारे साथ प्रैंक तो नहीं हो चुका। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल E प्रेस करें। ये देखें जी ये डाटा आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि डुप्लीकेशन कैसे रिमूव करनी। अच्छा, एक आपको मज़े की चीज़ बताता हूँ। इसके लिए आप एक सिंपल फंक्शन यूज़ करें, डिस्टिंक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़। यहाँ पर आपके सामने 8 रिकॉर्ड हैं, देखते हैं अल्लाह करे को जादू हो। अगर हो गया तो ठीक, अदरवाइज सॉरी। अरे वाह, देखिए कितने रिकॉर्ड आ चुके हैं, 4। इसका मतलब कि बाकी 4 रिकॉर्ड क्या थे इसमें, डुप्लीकेट्स। इन दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ और यूनिक वैल्यूज़। ये आ गया आपके पास मेथड 1, इससे हम कह देते हैं M1। ठीक है जी, अब हम चलते हैं मेथड 2 की तरफ, यानी कि ग्रुप बाय क्लॉज की तरफ। ग्रुप बाय क्लॉज वाली क्यूरी हम इधर लिख लेते हैं, यहाँ उधर से कॉपी करके ले आते हैं, जैसे आप कहें। अच्छा जी, आप कह रहे हैं कॉपी कर लें तो कॉपी कर लेते हैं। वक्त बचाना है ना आपने, अपना भी और मेरा भी वक्त बचाना है। गुड, इस क्यूरी को सिंपली आप करें कॉपी, यहाँ पर ले जाएं, करें पेस्ट, फ्रॉम एम्प्लॉय, इसको भी ले आए नीचे। अब इस क्यूरी को हम सिंपली क्या कर देते हैं, एग्जीक्यूट। तो ये देखें अगर मैं दोनों को इकट्ठे एग्जीक्यूट करूं तो दोनों की वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम होंगी। दोनों में देखें डुप्लीकेशंस क्या हो चुकी हैं, रिमूव हो चुकी हैं। ये आ गया जी आपके पास मेथड 2। अब हम चलते हैं मेथड 3 की तरफ।
मेथड 3 में देखते हैं कि हम एनालिटिकल फंक्शन को यूज़ करते हुए कैसे डुप्लीकेशन को रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने ये वाली क्यूरी लिखूँगा। इस क्यूरी को हम यहाँ पर आके करते हैं जी एग्जीक्यूट। रो नंबर को भी नीचे ले आओ, उसके बाद एज इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। क्या ज़रूरत है एज रो नंबर फ्रॉम एम्प्लॉयज़, तो क्या ये काम करता है? अरे वाह, ये देखें जी रो नंबर्स असाइन कर दिए। अब इसी को हम यहाँ से करते हैं कॉपी, कंट्रोल सी, इधर करते हैं कंट्रोल वी, फ्रॉम, इसको बनाते हैं हम इनर क्यूरी, सेमीकोलन को ले जाते हैं नीचे, इसे करते हैं यहाँ पर बंद। वेयर हमने क्या इसे एलियस दिया था जी, हमने एलियस दिया था रो नंबर, कंट्रोल सी, वेयर रो नंबर इज इक्वल टू 1। तो अगर इसने एलियस का एरर ना दिया तो फिर क्यूरी क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी नियर कीवर्ड वेयर। फ्रॉम दिस इसे हम दे देते हैं एलियस जेट, इनर क्यूरी को भी एलियस दे दिया, अब इसे एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो ये देखें, इन दिस वे यू कैन hide duplicates, you can extract unique records from your required table। मेथड 1 में आपने क्या यूज़ किया, डिस्टिंक्ट, 2 में क्या यूज़ किया, ग्रुप बाय क्लॉज, 3 में क्या यूज़ किया, रो नंबर एनालिटिकल फंक्शन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।